भाग्य भविष्य में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, कार्यक्रम में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। क्या इसको भी लेकर ग्रह नक्षत्र काम कर सकते हैं या ग्रह नक्षत्रों पर भी काम करें तो ये चीज़ सॉल्व हो सकती है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं संतानहीनता के बारे में। और इस पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, समाधान बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो गुरु मृगेंद्र चौधरी जी। इनके बारे में बता दूं, वास्तु विशेषज्ञ हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और 10 महाविद्याओं के ज्ञाता हैं। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और चर्चा को प्रारंभ करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंशिका जी। जी गुरुजी, कार्यक्रम की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी, जानना चाहूँगी, संतानहीनता जो आजकल बहुत बड़ा विषय बना हुआ है, हम सोचते भी नहीं हैं कि क्या ग्रह नक्षत्र इसके बारे में काम कर सकते हैं या उन पर काम करें तो ये सॉल्व हो सकता है। इसके बारे में आप बताएं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका जो खान पान है, उसका जो चाल चलन है, उठना बैठना है, लाइफस्टाइल है, उससे ग्रह बहुत प्रभावित होते हैं। तो पुराने समय में ग्रहों की कम्बिनेशन की वजह से बहुत सी समस्याएं हो जाती थी जो कि यंग एज में हो जाती हैं, वो आज भी होती हैं। कुछ समस्याएं जो है वो लाइफस्टाइल की वजह से पैदा हो जाती हैं। जो व्यक्ति सुबह लेट उठता है तो उसका सूर्य खराब हो जाता है, जो रात को देर तक जगता है उसका शुक्र खराब हो जाता है। तो इसी प्रकार लाइफस्टाइल से भी जो है ग्रह खराब हो जाते हैं। अगर हम देखें किसी की जन्मपत्री के अंदर, अगर यंग एज के अंदर मान लो शादी अभी हुई है 22-23 साल की उम्र में, 22 से 25 साल की उम्र में, या 30 साल से पहले अगर शादी हो जाती है और उसके बाद भी संतान अगर नहीं हो रही है, तो उसमें हम जन्मपत्री में अच्छे से देख करके उसका कारण जान सकते हैं, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट्स भी देखी जाती हैं और वुमेन स्पेसिफिक यानी स्त्री से संबंधित अगर कोई समस्या है उसका भी जो है एनालिसिस किया जाता है और उसका निदान भी बताया जाता है। अगर पुरुष से संबंधित कोई समस्या है तो उसकी रिपोर्ट देखकर भी उसका भी जो है एनालिसिस करके निदान किया जाता है। 101% जो चीज़ें हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो इफ़ेक्ट करती हैं आपके संतान सुख को, या आपको संतानहीनता की अगर प्रॉब्लम होने वाली है तो उसको भी। जी गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि जो बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, लेकिन संतानहीनता एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा विषय हो जाता है। जब हम इसकी बात करें तो इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर महिलाओं में बात करें तो हार्मोनल डिसबैलेंस, या हम बात करें पीरियड साइकिल मिस हो जाना या वो उसका बिगड़ जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इनके बारे में और बताएं कि क्या इनके वजह से भी जब ऐसा होता है तो क्या वहाँ पर भी कोई ग्रह नक्षत्रों का दोष होता है, क्या होता है? जी बिल्कुल अंशिका जी, जैसे अगर किसी को समस्या होती है तो उसकी हम मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाते हैं। मान लो अगर किसी को हार्मोनल डिसबैलेंस है तो उसका कारण क्या रहता है, उसमें पीड़ित शुक्र होता है। शुक्र जो है वो हार्मोन का कारण है, कारक होता है किसी की भी जन्मपत्री के अंदर। अगर शुक्र जो है किसी भी स्त्री का डिस्टर्ब्ड है तो हार्मोनल डिसबैलेंस पक्का होगा उसको। अगर उसके साइकिल डिस्टर्ब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रमा उसका पीड़ित है। अगर उसके यूट्रस के अंदर जो है सिस्ट बनती हैं या गांठें बन जाती हैं या पथरी हो जाती है तो कहीं ना कहीं चौथे स्थान पर या पंचम स्थान पर राहु और बृहस्पति का कोई ना कोई बैड कम्बिनेशन बना होता है। तो इस प्रकार से जो स्त्रियों के जो रोग हैं उनके ऊपर ऐसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। जनरल मैंने आपको बता दिया। इन डेप्थ जाकर के जब हम देखते हैं तो नक्षत्र लेवल पे बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। अगर इन जनरल अगर मान लो ग्रहों की स्थिति अच्छी है, फिर किसी न किसी व्यक्ति को पितृदोष या कोई और पूर्वजों का जो श्राप लगा होता है उसकी वजह से भी जो है संतानहीनता हो जाती है। उसका भी जो है निदान फिर कर्मकांड के द्वारा पूजा पाठ से किया जाता है। जी, इसी के साथ मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी, यदि आपके घर में आपको यदि कोई परेशानी है, आप कोई पूजा अनुष्ठान आपको कराना होता है तो उसके लिए भी आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी के द्वारा पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि कराए जाते हैं और वहाँ पर आपकी समस्या के समाधान होने के 100% चांसेस होते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको मनी बैक गारंटी भी दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा कि यदि आप कोई पूजा पाठ अनुष्ठान किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए करवा रहे हैं और वहाँ अगर आपको फ़ायदा नहीं मिलता है तो आपके पैसे भी आपको वापस दे दिए जाते हैं। तो ये कहीं और नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मृगेंद्र चौधरी जी गुरुजी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनके द्वारा ही किया जाता है। आइए इनसे एक बार ये और जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। गुरुजी, आपसे जानना चाहूँगी, आज के टाइम पर तो ऐसा कोई भी नहीं कर रहा कि मनी बैक गारंटी दे रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपके इसके पीछे शोध हैं? शोध की बात तो ये है अंशिका जी कि जैसे अगर किसी व्यक्ति का अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट को रीड करते हो तो अगर आपको एक्यूरेट नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की तो सबसे पहले इसका कारण विशेष जान लिया जाता है। जैसे कोई डॉक्टर है वो पहले बीमारी का एक्सरे करता है, टेस्ट करवाता है,
जी। उसके बाद जब एक्यूरेटली पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी है, उसका क्या रीज़न है, तो उसके ट्रीटमेंट में फिर चूक नहीं रहती है। इसी प्रकार हम भी जो है पूरी तरह एनालिसिस करके कि भाई ग्रहों की वजह से बाधा आई हुई है, पितृदोष है या कोई और बाधा है, उसका इलाज करके जब हम ट्रीटमेंट देते हैं, और जो शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने हमें ऐसी विधियां बताई हुई हैं कि जिससे ईश्वर तक को प्राप्त किया जा सकता है, साम्राज्य प्राप्त किया जा सकता है। भगवान दशरथ ने भी जो है पुत्रेष्टि करवाया था, तो उनको भी संतान हुई थी। तो वो सबके लिए लागू है। अगर वो पूजा पाठ आज के टाइम में भी अगर हो जाए तो वो बिल्कुल 100% जो है रिजल्ट देता ही देता है। जी, जैसा कि आपने बताया कि हमें इसको समझने की ज़रूरत है, और यदि हमारी विद्या सही है तो वहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो है, जो रिजल्ट्स हमको मिलते हैं वो 100% मिल जाते हैं। इसी के साथ हमारे साथ अभी एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आपका नाम बताइए। जी 13/12/84 जी, एक बार फिर से बताइएगा। 13/12/84। जी, नाम बताइएगा आपका। नाम हमारा रोहित है जी। जी जी जी, रोहित जी। जन्म स्थान क्या है आपका? 8:45 रात के है जन्म है जी। 8:45 8:45। 45 मिनट। जन्म स्थान बठिंडा पंजाब का जी। बठिंडा। हाँ जी। जी रोहित जी, क्या समस्या आ रही है, क्या सवाल है आपका? जी शादी नहीं हो पा रही, शादी कब तक हो जाएगी, योग है शादी का जी? ठीक है, 13 दिसंबर 1984, 8:45 PM बठिंडा। हाँ जी, हाँ जी 13/12, हाँ जी 12 महीना है जी। कर्क, रोहित जी कर्क लग्न है आपका, सिंह राशि है, 4th हाउस में आपके शनि बैठा हुआ है, 5th में सूर्य केतु है, 6ठे में आपके 6th हाउस में गुरु और बुध बैठे हुए हैं, और 7th हाउस में शुक्र और मंगल बैठा हुआ है आपका। और आपके जो है 11वें स्थान पर राहु बैठा हुआ है। तो देखिए, शादी ना होने का आपके जन्मपत्री में कोई भी ग्रह का ऐसा योग नहीं है जिससे आपकी शादी में बाधा आ रही है। तो आपकी जन्मपत्री में पितृदोष है, ठीक है। तो आप पितृदोष की शांति करवाइए और अपनी शादी में जो आपकी बाधा लगी हुई है उसको आप हटवा दीजिए, तो आपकी शादी हो जाएगी। ग्रहों में कोई दोष नहीं है, शनि आपका उच्च का बैठा हुआ है, सप्तम में आपके शुक्र बैठा हुआ है, तो शादी के तो बहुत अच्छे योग है। मंगल भी उच्च का बैठा हुआ है, पंचमेश होकर के सप्तम में बैठा है मंगल उच्च का, तो शादी का तो बहुत अच्छा योग है। तो आपको पितृदोष है और बाधा लगी हुई है, उस बाधा को आप हटवा लीजिए, आपकी शादी हो जाएगी। जी गुरुजी, तो इनसे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर ये बाधा को हटवाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए इनको? उसके लिए तो इनको एनालिसिस करवाना पड़ेगा अच्छे से। जी। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज्योतिष से बाहर की चीज़ें होती हैं, जिसमें जी दैवीय शक्तियां जो हैं वो काम करती हैं। उसके द्वारा जानकर ही बताया जा सकता है कि वो बाधा कैसे हटाई जाएगी। तो जी। उसमें इनको पर्सनली किसी न किसी से मिलना ही पड़ेगा। जी, मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि यदि आप चाहें तो अभी हमारे गुरुजी आपसे जो बात कर रहे हैं उसके अलावा आप उनसे पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, जिसमें आप बात करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप पर्सनली जाकर मिलना चाहते हैं तो सैटरडे संडे दिल्ली में अवेलेबल रहते हैं गुरुजी, और उसके अलावा मंडे टू फ्राइडे लुधियाना में रहते हैं। इसके साथ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि गुरुजी के द्वारा जो पूजा अनुष्ठान इत्यादि किए जाते हैं वो 100% मनी बैक गारंटी के साथ किए जाते हैं। तो ऐसा आपको कहीं और सुनने के लिए नहीं मिलेगा। तो बेझिझक होकर के संपर्क करें टीवी पर दिए गए नंबर्स पे। इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जतिन जी, आइए इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार जतिन जी। जतिन जी, आवाज़ आ रही है आप तक? आ रही है। डेट ऑफ बर्थ 29 अगस्त 93। जी एक बार फिर से बताइएगा। 29 अगस्त 93। जी ओके। टाइम है दोपहर के 4:30। ओके, इवनिंग टाइम। और प्लेस बर्थ राजकोट, गुजरात। राजकोट। क्या कुछ जी, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। 31 ईयर का हो गया हूँ, और किसी ने ऊपरी बाधा है मेरे में या कुछ किया है? आपको गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब की? कोई भी गवर्नमेंट जॉब की भी बात कर रहा हूँ। 29 अगस्त 1993, 4:30 PM। 24 अगस्त 1993। 24 में 29। अच्छा, 29 अगस्त 1993 है ना, 1993। हाँ गुरुजी। ओके, ठीक है। जतिन जी, आपका जो है धनु लग्न है, 2nd हाउस में चंद्रमा बैठा है, तो 7.5 आपको चली हुई है अभी। 3rd हाउस में शनि बैठा है, 6th में आपके केतु है, 8th में शुक्र है, 9th में बुध और सूर्य है, 10th में मंगल और गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है। तो यार आपको बाधा ही है, क्योंकि देखिए धनु लग्न के अंदर
दसम स्थान में लग्नेश बैठा हुआ है, बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है, और सूर्य आपका सिंह राशि में स्वराशि का बैठा है 9th हाउस के अंदर, वहाँ पे बहुत प्रबल पोजीशन में बैठा हुआ है वो। साथ में बुध भी बैठा हुआ है दशमेश होकर के 9वें स्थान पर, यानी राजयोग बना के बैठा हुआ है। तो 3 राजयोग है, लग्नेश दसम में बैठा है तो ये भी एक राजयोग है, दशमेश 9th हाउस में बैठ गया ये भी एक राजयोग है, और 9वें स्थान का मालिक वहीं पे बैठा हुआ है, 3 राजयोग है। तो आपको बाधा ही है, इसलिए आपका काम नहीं हो रहा। ठीक है, ग्रहों की स्थिति आपकी ठीक है, और दशा आपको राहु की लगी है, राहु 12वें स्थान पर बैठा है, तो आप स्ट्रेस में रहेंगे, ओवर थिंकिंग की इशू रहेगी, आपका मतलब टिक के नहीं बैठ पाओगे, आप बेचैनी बहुत रहेगी आपको। ठीक है, नींद ना आने की इश्यूज रहेंगी आपको। ये सब राहु में जो आपको शुक्र था उसने सिचुएशन आपकी बहुत ख़राब की है, मगर अब सूर्य आपको चला हुआ है अप्रैल 2023 से, तो आपकी जॉब कहीं ना कहीं लगनी चाहिए थी। तो कोई ना कोई बाधा है आपको, उस बाधा को आप हटवा लीजिए, फिर आप ठीक हो जाएंगे। साथ में राहु की शांति जरूर करवाना आप, वरना वो बाधा फिर आपको कहीं ना कहीं से लग जाएगी। गवर्नमेंट जॉब या पावे कुछ भी नहीं लग रही गुरु जी, गवर्नमेंट जॉब कब लगे, क्या बात है? तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब का योग तो आपका बना हुआ है अप्रैल से ही, बट वो बाधा की वजह से आपका काम नहीं हो रहा है, उसको आप हटवाइए। जी, इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगी, यदि आप चाहते हैं अपनी कुंडली को एनालाइज करवाना और आप चाहते हैं कि आपकी जो बाधा है जो गुरु जी के द्वारा अभी आपको बताई गई है उसको ठीक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप टीवी पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, और पूजा अनुष्ठान जो भी आपको गाइड किए जाएंगे हमारे गुरु जी के द्वारा वो आपको बताया जाएंगे, और आप वो करवाकर अपनी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ अभी जुड़ गई हैं, ममता जी जुड़ गई हैं अयोध्या से, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार ममता जी। नमस्कार जी। जी ममता जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। मेरा नाम ममता सिंह है, मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर 1975। 13 सितंबर 1975। जी, 4:20 शाम को बनारस में। ओके, 4:20 बनारस। जी जी जी। इनकी प्रमोशन और ट्रांसफर के बारे में जानना चाहती हूँ मैं। वाराणसी जी, इनका मकर लग्न है, 3rd हाउस में गुरु बैठा हुआ है स्वराशि का, 5th हाउस में मंगल और केतु है, 7th में शनि है, 8th में सूर्य और शुक्र है, 9वें स्थान पर बुध बैठा हुआ है, और 11th हाउस में जो है राहु, और 12वें स्थान पर चंद्रमा जो है धनु राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न है वो है इनकी प्रमोशन या ट्रांसफर। ठीक है, तो अभी घर से दूर काम करते हैं ये? घर से ही, मतलब इलाहाबाद हमारा प्रयागराज घर है, यहाँ पे उसी में यहीं पे रहते हैं। ठीक है, तो आप चाह रही हैं घर के पास ट्रांसफर हो जाए? घर से दूर हो जाए। अच्छा, तो अभी दशा इनको राहु की लगी है। ठीक है जी, तो 3 अप्रैल तक तो नहीं होगी। ठीक है, 3 अप्रैल के बाद जो है गुरु की दशा इनको आएगी, तब योग बनेगा अगले साल जो आने वाला है 3 महीने के बाद। ठीक है जी। जी, थैंक यू पंडित जी। जी, एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगी, अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, जो भी दशा आपके जीवन में बनती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए परेशानियाँ क्रिएट कर देती हैं। हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियाँ आ जाती हैं, जैसे जॉब ना लगना, ट्रांसफ़र ना होना, या फिर शादी ना होना, अपनी शादी ना होना, या बच्चे की शादी ना होना। तो कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं हमारे जीवन में लगी हुई होती हैं, और इन बाधाओं को हटाने से आप जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं, और अपने जीवन को स्मूथ लेकर जा सकते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभी अमित जी जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार अमित जी। गुरु जी, मैंने बहन के बारे में पूछना था, मेरी सिस्टर के बारे में। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 89। ओके। रात को 9 बजे, और प्लेस है जामनगर, गुजरात में। ठीक है। गुरु जी, इसकी शादी कब होगी? उम्र बहुत हो चुकी है, रिश्ता नहीं आता। देखिए, इनका मिथुन लगन है, लगन में बृहस्पति बैठे हैं, 2nd हाउस में चंद्र और केतु बैठा हुआ है, 5th हाउस में मंगल है, 6th में बुध और सूर्य है, 7th में शनि और शुक्र है, 8th में राहु बैठा हुआ है। देखिए, इनका जो लगन में गुरु बैठा है वो बहुत उत्तम स्थिति में है,
तो दशा जो इनको लगी है सूर्य की लगी हुई है 2020 से। अभी सूर्य के अंदर इनको जो है शनि चला हुआ है 17 अप्रैल 2023 से, उससे पहले गुरु था। तो इनका शादी का योग था 29 जून 2022 से लेकर 17 अप्रैल 2023 तक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति की स्थिति कमजोर होने की वजह से और सप्तम में जब शनि बैठता है तो वो शादी को लेट कर देता है, लगभग 30-32 साल के बाद ही शादी होती है। तो आप इसमें शनि की शांति करवा दीजिए और उनको पीला पुखराट डलवा दीजिए राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में। ठीक है, 5 कैरेट का उनकी शादी के योग बनने शुरू हो जाएंगे। जी, एक बार फिर से मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, यदि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, अभी हमने अमित जी से बात की अपनी बहन की शादी को लेकर, और भी ज़्यादा अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप गुरुजी से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आप चाहें तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो कॉल पर भी बात कर सकते हैं। आप खुद भी उनसे जाकर मिल सकते हैं। सैटरडे संडे गुरुजी अवेलेबल होते हैं दिल्ली में, और उसके अलावा वीकडेज में यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक लुधियाना में अवेलेबल रहते हैं। आप अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं टीवी पर दिए गए नंबर्स पर। इसी के साथ हम बात करेंगे अगले कॉलर से। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सुमित जी, सबसे पहले आपका टीवी स्क्रीन का जो नंबर, आपको टीवी जो चल रहा है उसकी आवाज़ कम कर लीजिए। जी या फिर आप बाहर आकर के बात कर सकते हैं, उसकी आवाज़ कम कर लीजिए टीवी। ठीक। जी सुमित जी, आप नमस्कार सर, मैं सुमित कुमार। जी। कम कर दिए? नहीं हुई अभी, कम करिए उसको। अभी आवाज़ बहुत आ रही है। एक्चुअली क्या है, हम आपकी समस्या नहीं सुन पाएंगे, आपकी बात नहीं समझ पाएंगे। जी बिल्कुल, आप बताइए। जी, लगता है कि इन्हीं कॉल समस्याओं की वजह से, टेक्निकल इश्यू की वजह से इनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। अगली कॉल हमारे पास आ गई है, आइए उनसे बात करते हैं। अगले कॉलर जुड़ रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम? निशांत। जी निशांत जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 8/9/1994। ठीक 8/9/1994। जी 8/9/1994। जी 94। ओके, बर्थ का टाइम बताइए। 11:20 रात के। जी, बर्थ प्लेस बताइएगा। जलंधर। जालंधर। जी, क्या समस्या आ रही है आपको, क्या सवाल है आपका सुमित? कैरियर के बारे में पूछना था मैं। जी, कैरियर के बारे में पूछना था मैं। ठीक है, क्या काम करते हैं आप? जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? लॉ किया हुआ। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है लॉ के अंदर? पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, मतलब आपने एलएलएम कर लिया है। ठीक है, नहीं एलएलएम नहीं, बीए एलएलबी। तो वो अंडर ग्रेजुएट हुआ ना एलएलबी, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट में नहीं आता। ठीक है, जी। तो देखिए आपका वृषभ लग्न है, सेकंड हाउस में मंगल बैठा हुआ है, फोर्थ में सूर्य बैठा हुआ है आपके, सिक्स्थ में बुध बहुत अच्छा बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस में, सिक्स्थ में गुरु शुक्र चंद्र और राहु बैठे हैं, 10th हाउस में शनि बहुत अच्छा है आपका। ठीक है जी, तो आपका शनि बहुत बढ़िया है, मंगल अच्छा है, सूर्य बहुत बढ़िया है, गुरु एक अच्छा नहीं है आपका, छठे बैठ गया है। ठीक है जी, और जो आपका चंद्रमा है वो राहु के साथ बैठा हुआ है। तो आप करियर में स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका करियर से रिलेटेड? जैसे आपने एलएलबी किया है तो क्या पूछना चाह रहे हैं आप स्पेसिफिकली? अभी तो वकालती कर रहा हूँ, फादर के साथ काम करता हूँ, डॉक्यूमेंट राइटर का। ठीक है, 2015 से आपको गुरु की दशा लगी हुई है। ठीक है जी, गुरु में अभी आपको चला हुआ है शुक्र 21 नवंबर 2022 से, और ये आपको चलेगा 21 जुलाई 2025 तक। तब तक आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ठीक है जी। हाँ, तो इसके बाद जो है जुलाई 2025 के बाद सूर्य जब आपको आ जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकारी वकील लगने का योग बनेगा आपका। उसके लिए आप जरूर ट्राई करें। ठीक है, अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो अपने बृहस्पति को ठीक करिए, बृहस्पति जज का काम करता है, और साथ में शनि का नीलम धारण कर लीजिए। ठीक है, तो ये 2 काम आप करिए तो डेफिनेटली अच्छा कुछ कर पाएंगे आप इसके अंदर। ठीक है जी, इसी के साथ अब अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, रिंकी जुड़ गई हैं लखनऊ से, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है रिंकी जी आपका। नमस्कार मैम, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ 11 फरवरी 2010।
जी टाइम बताइए। 1:45 में लखनऊ। जी ये मॉर्निंग के 1:45 AM है या PM है? दोपहर में 1:45 लखनऊ। जी लखनऊ। जी क्या सवाल है आपका रिंकी जी? इसकी स्टडी के बारे में जानना चाहती, प्रेजेंट टाइम में इसकी स्टडी कैसी है और आगे भविष्य में पढ़ाई कैसी जाएगी? देखिए इनका मिथुन लगन है, लगन में नीच का केतु बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में जो है नीच का मंगल बैठा हुआ है, फोर्थ में शनि है, सेवंथ में नीच के राहु के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, एट्थ में बुध और सूर्य है, नाइन्थ हाउस में गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं। देखिए ये बच्चा जो है ना थोड़ा सा फोकस ही नहीं करेगा काम में, क्योंकि राहु के साथ जब चंद्रमा बैठ जाता है तो मानसिक जो है चंचलता प्रदान करता है, आलस्य भी देगा, ठीक है। तो पढ़ाई में थोड़ा कम ध्यान रहेगा बनिस्बत की अगर बृहस्पति की दशा ना लगी हो। अगर आप इसको दशा देखते हैं तो दशा इसको लगी है चंद्रमा की, तो चंचलता रहेगी। अभी 2025 तक चंद्रमा है, उसके बाद मंगल आएगा, तो अभी आपको जो है ना थोड़ा सा करना पड़ेगा इसका। दूसरा जो है इसका शुक्र जो है 11वें स्थान पे बैठा हुआ है, तो आप जो है इसके लिए लक्ष्मी के व्रत रखिए, लक्ष्मी माता के व्रत रखिए, ठीक है जी। 40 व्रत आप रखिए अपने बच्चे के लिए, और साथ में शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इसका आप जप करिए। और भगवान शंकर को हर सोमवार जो है 400 ग्राम चावल और 400 ग्राम दूध आप अर्पित कीजिए लगातार 2-3 साल तक, तब जाके इसका फोकस बन जाएगा स्टडी के अंदर। ठीक। जी इसी के साथ मैं अपने व्यूअर्स को, और अभी जो हमारी बात हुई है रिंकी जी, आपको भी बोलना चाहूँगी, आप चाहें तो गुरुजी से पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। टीवी स्क्रीन्स पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल कर गुरुजी के साथ में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और इसके साथ आपको बता दूं, उनसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, टेलीफोनिक या फिर पर्सनली मिलकर भी बात कर सकते हैं। इसी के साथ अगले कॉलर से बात करेंगे। भगवंत जुड़ गए हैं हमसे, आइए उनसे बात करेंगे। नमस्कार, आवाज़ आ रही है भगवंत जी आपको? हाँ जी मैडम। जी नमस्कार जी। आपका डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर एक बार फिर से बताइएगा। 1991। ओके। 27 सितंबर। जी टाइम क्या है आपका? 1991। टाइम एग्जैक्टली नहीं पता, सुबह का है। नहीं ऐसे तो कुछ तो बताइए ना आप आइडिया। हाँ जी, कुछ अप्रोक्सीमेट टाइम बताइए, बिना टाइम तो जन्मपत्री नहीं बनेगी आपकी, ठीक है। जी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बोलना चाहेंगे, आप चाहें तो एक बार फिर से हमारे शो में कॉल कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स के साथ में हमें कॉल करें। यदि आप चाहें तो अपनी बर्थ का जो समय है वो भी एक्यूरेट पता करवा सकते हैं। गुरुजी आपसे बात करेंगे और आपके बर्थ का टाइम अगर आपको नहीं पता है तो एनालाइज करके, आपका फेस चेक करके और आपकी चीज़ें एनालाइज करके बताया जा सकता है। तो उसके लिए भी आपको निश्चिंत रहने की ज़रूरत है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ हम बात कर रहे थे गुरुजी, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी आपका नाम? बच्चे के बारे में पूछना था। जी आप उनका, हाँ जी बताइए। पुलकी सचदेवा जी। डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर 2008। जी उनका समय बताइए बर्थ का। मॉर्निंग में 8:51 51। जी बर्थ का प्लेस क्या है? श्री गंगानगर। जी क्या सवाल है आपका? उसकी स्टडी के बारे में पूछना था। जी ठीक है जी। देखिए इस बच्चे का जो है वृश्चिक लगन है, लगन में सूर्य बुध और मंगल बैठे हैं, सेकंड हाउस में गुरु और शुक्र बैठे हैं, थर्ड हाउस में राहु बैठा है, 10th में शनि है, 9th में केतु और 11th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं। तो देखिए इसका जो गुरु है वो बहुत अच्छी स्थिति में है, बच्चा पढ़ाई भी अच्छी करेगा और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में उच्च पद को भी प्राप्त करेगा समय के साथ, ठीक है। पर अभी देखते जो दशा इसको लगी है वो राहु की लगी है। अमूमन राहु की दशा में व्यक्ति का जो है ना फोकस नहीं बनता है, उसको बेचैनी भी रहती है, बाहर घूमने की लत रहती है, तो उसका कारण राहु है। तो इस बच्चे को आप एक तो पीला पुखरा डलवा दें 3 कैरेट का, ठीक है जी, उसको गले में डाल सकते हैं लॉकेट बना करके। साथ में आप राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः, और साथ में जो है राहु के स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं इसके लिए 40 दिन तक लगातार। और जो बीज मंत्र है उसकी आप जो है लगभग 4 माला डेली करिए, इससे बिल्कुल शांत हो जाएगा, पढ़ाई में जो है इसका फोकस बनना शुरू हो जाएगा।
खर्चा बच्चे होते हैं ना, मन लगा के पढ़ाई। जी, इसी के साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, निधि जुड़ गई हैं पंजाब से। आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार निधि जी। हेलो। हाँ जी निधि जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मेरा नाम निधि दत्ता है और मैं बोल रही हूँ नवांशहर डिस्ट्रिक्ट बलाचौर से। जी डिटेल्स बताइए अपनी। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 22 मई 97। 22 आगे 22 मई। मई। समझ में नहीं आ रहा, प्लीज आप हिंदी में बोल दीजिए। 22/5। मई। हाँ। आगे 2000। 97। ओके 97। टाइम ऑफ बर्थ 9:40 रात से। प्लेस क्या है आपके बर्थ का? डिस्ट्रिक्ट नवांशहर बलाचौर। नवा शहर। हाँ जी। जी, क्या सवाल है निधि जी आपका? करियर को लेके एंड मैरिज को लेके। जी, कैरियर में आप क्या स्टडी किया आपने अभी? मैंने कॉमर्स किया है। कॉमर्स। MBA किया है। एमकॉम किया आपने? MBA। एमबीए किया है, ठीक है। तो ओके, आपका धनु लग्न है, सेकंड हाउस में गुरु बैठा है नीच का, फोर्थ में शनि एंड केतु है, फिफ्थ में बुध है, सिक्स्थ में आपके जो है शुक्र और सूर्य बैठे हैं, 10th में राहु, 9th में जो मंगल बैठा है और 12वें चंद्रमा है नीच का। तो अभी आपको जो दशा लगी है वो लगी है केतु की 2021 से और 2028 तक की रहेगी। केतु में अभी चला हुआ है आपको चंद्रमा 14 नवंबर 2023 से। तो आप नवंबर 2023 से बहुत परेशान चल रही हैं और जून 2024 तक आप परेशान रहेंगी। जून 2024 के बाद जो है आपको मंगल जब दशा में आएगा तो वो आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है जॉब के क्षेत्र में। रही बात शादी की, तो शादी में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप जो है एक पन्ना डाल लीजिए, बुध आपका बहुत बढ़िया बैठा हुआ है 5th हाउस के अंदर, ठीक है। एक पन्ना आप डाल लें, 6 कैरेट का जाम्बिन पन्ना, राइट हैंड की जो लिटिल फिंगर में। आपका जो बुध है वो सप्तमेश भी है, शादी का कारक भी है और जो आपका जॉब का कारक भी है। तो उसके इससे जो है आपके दोनों काम हो जाएंगे। आप बुध की चालीसा भी पढ़ सकते हैं और दुर्गा माता की जो है पूजा भी कर सकते हैं बुधवार के दिन। जी गुरुजी, इसी के साथ समय कम है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी जुड़ गए हैं मुंबई से। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार राजकुमार जी। नमस्कार मैम। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम राजकुमार विश्वकर्मा है, मुंबई से बात कर रहा हूँ। हाँ डिटेल्स और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त 1994। ओके। और समय है 3:30 दोपहर का। ओके। बर्थ प्लेस? हेलो। बर्थ प्लेस क्या है आपका, जन्म स्थान? मुंबई है। ओके, क्वेश्चन क्या है आपका? जस्ट करियर से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था। मैं फिलहाल मार्केटिंग फील्ड में जॉब कर रहा हूँ और फाइनेंस का भी पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। लेकिन पिताजी के एक्सपायर होने के बाद से ना थोड़ा लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है, तो जॉब का भी उतना प्रॉपर नहीं चल रहा है। तो उसी से रिलेटेड मेरे को जानना था। आपका धनु लग्न है, ठीक है, और 3rd हाउस में शनि बैठे हैं स्वराशि के, 4th में आपके चंद्रमा है, 7.5 ही आपको लगी हुई है। थोड़ा ध्यान से रहना, इस टाइम में आप गलत फैसले लेंगे जो आपको बहुत नुकसान करने वाले हैं फ्यूचर में जाके। 5th में केतु है, 10th में शुक्र नीच का है और 9th में बुध और सूर्य बैठे हैं, ठीक है जी। तो अभी जो दशा है आपको वो लगी हुई है शुक्र की 2022 से, तभी से आप परेशान चल रहे हैं जॉब को लेकर। और कहीं ना कहीं पिता के साथ संबंध भी शुक्र की वजह से आपका विच्छेद हुआ है। तो शुक्र में शुक्र चला है 25 अक्टूबर 2025 तक, तो ये समय तो बहुत ख़राब है आपका तब तक। तो अक्टूबर 2025 के बाद आपको जब सूर्य आएगा तो वो आपको अच्छी फेम भी देगा और अच्छी पद प्रतिष्ठा भी आपको प्रदान करेगा वो। तो आप एक तो बुध का पन्ना डाल लीजिए, ठीक है, राइट हैंड की लिटिल फिंगर में, साथ में शुक्र की आप शांति करवा दीजिए, फिर आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप हमसे जुड़े और हमारे इतने सारे व्यूअर्स की समस्याओं के समाधान आपने बताए। इसी के साथ समय हो चला है इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी जाते जाते एक बार फिर से, यदि आप बात करना चाहते हैं एस्ट्रो गुरु मृगेंद्र चौधरी जी के साथ में, उनसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कुंडली को एनालाइज करवाना चाहते हैं, कोई जाप अनुष्ठान इत्यादि करना चाहते हैं तो टीवी पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और इसके साथ ही उनसे आप डायरेक्टली पर्सनली मिल सकते हैं। सैटरडे संडे दिल्ली में और वीक डेज पे यानी कि मंडे टू फ्राइडे लुधियाना में मिल सकते हैं।
इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।